सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड। नमस्कार, सिटी न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, लगातार हम खास व्यक्ति से मुलाकात आपको खास मुद्दों पर कराते रहे हैं। आज खास व्यक्ति के रूप में हमारे साथ हैं जिले के चर्चित ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल के प्राचार्य डॉक्टर ए.के. सिंह। बात करेंगे नई शिक्षा नीति पर कि नई शिक्षा नीति जो केंद्र सरकार ने इसमें लाई है वो छात्रों में कितना बदलाव लाएगा और छात्र उस नई शिक्षा नीति से क्या कुछ अलग कर पाएंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है सर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सर, नई शिक्षा नीति इस बार के छात्रों में अब क्या बदलाव लाएगा? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के संस्थापक के कस्तूरी रंजन, जो कभी संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन थे, उन्होंने 2020 में भारत सरकार के द्वारा जो नई शिक्षा नीति बनाई गई, उसकी मुख्य रूप से उसका नाम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है और उसे हम नई शिक्षा नीति भी कहते हैं। उसमें उसका मुख्य उद्देश्य है बच्चों के चतुर्दिक विकास के लिए, अपने जीवन में बच्चे कैसे सफल होंगे, इस उद्देश्य से इस शिक्षा नीति को बढ़ावा दिया गया है। और उसके तहत ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चों में कैसे हो, वो प्रारंभिक फाउंडेशनल स्टेज से वर्ष 3 साल के आयु के बच्चे से लेकर 8 साल के बच्चों को फाउंडेशनल स्टेज में रखा गया है। जो बच्चे प्री नर्सरी से स्टैंडर्ड 2 तक के बच्चे होते हैं, उसमें किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम का प्रावधान नहीं है। बच्चों को कोई होमवर्क नहीं दिया जाएगा। बच्चे स्वतंत्र होकर स्कूल के अनुसार जो स्कूल के जो करिकुलम जो दिया गया है नई शिक्षा नीति के तहत, जो है बच्चे अपना यहाँ अध्ययन करेंगे और उसके अनुसार आगे बढ़ेंगे। 5+4+3 5+3+3+4 5+3+3+4। इसके पहले जो शिक्षा नीति थी वो 10+2+3, अब वो बदलकर हो गया 5+3+3+4। प्रथम जो 5 साल है वो प्री नर्सरी से स्टैंडर्ड 2 तक के बच्चों के लिए। उसके बाद कक्षा 3, 4, 5 को +3 में रखा गया, जिसे हमें उसको प्रिपरेटरी स्टेज बोला गया है। वो प्रिपरेटरी स्टेज है। तो कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5 के बच्चे का स्टेज प्रिपरेटरी स्टेज बोला गया है। उसके बाद फिर +3 6, 7, 8। तो 6, 7, 8 को मिडिल स्टेज उसको बोला गया है। तो मिडिल सेक्शन में उस बच्चे को रखा गया है। तो क्लास 3 से फिर एग्ज़ाम, होमवर्क और सभी चीज़ का प्रावधान एज यूजुअल है। अब उसके बाद जो +4 है उसमें 9, 10, 11, 12, जिसमें मुख्य रूप से अभी इस पर चर्चा चल रही है। संभवतः सत्र 2024-25 से लागू हो जाए तो कक्षा 9 से वो सेमेस्टर वाइज एग्जाम का प्रावधान है। कक्षा 9 के लिए 2 सेमेस्टर, 10 के लिए 2 सेमेस्टर, 11 के लिए फिर 2 सेमेस्टर, फिर 12 के लिए 2 सेमेस्टर। फाइनली जो बच्चों का असेसमेंट होगा वो 9 का असेसमेंट, 10 का असेसमेंट, 11 का असेसमेंट, उसके बाद 12 में जाकर बोर्ड का प्रावधान है। CBSE के करिकुलम के अनुसार अभी तक जो नई शिक्षा नीति के तहत जो लोगों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है, शिक्षकों को बहुत जो शिक्षाविद हैं उनको जो किया जा रहा है, उसके तहत अभी तक की व्यवस्था ये है जो संभवतः इस बार जो 23-24 सेशन चल रहा है, इसमें फाउंडेशनल स्टेज लागू कर दिया गया है, जिसे हम लोग भली भांति सफलतापूर्वक उसको संचालित कर रहे हैं।
सेशन 24-25 से CBSE के इंस्ट्रक्शंस की प्रतीक्षा है, फिर उसके अनुसार किया जाएगा। और इसके बाद जितने भी महाविद्यालय हैं, जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, वहाँ भी नई शिक्षा नीति लागू कर दी गई है। जो उसके बाद का जो प्रावधान किया गया है वो आपका डिग्री, तो डिग्री जो कोर्स है वो फाइनल 1 ईयर अगर आप वहाँ कोर्स करते हैं तो सर्टिफिकेट की डिग्री मिलेगी, 2 इयर्स करते हैं डिप्लोमा की डिग्री मिलेगी, 3 साल करते हैं तो वो ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी। चौथा साल करने के बाद जो चौथा साल डिग्री करेंगे वही इंटाइटल होंगे पीजी में एडमिशन के। उसके बाद पीजी को 1 ईयर वो करेंगे तो उनको पीजी की डिग्री मिल जाएगी। सवाल ये है सर कि नई शिक्षा नीति जो आ रही है वो बच्चों में क्या अलग उस पर आ रहा जी। मैं अब उस पर आ रहा। भारत सरकार के द्वारा जो नई शिक्षा नीति लागू की गई है, इसमें बच्चों को शिक्षा देने के उद्देश्य से, नौकरी पाने के उद्देश्य से कम, बच्चों के नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से स्किल एजुकेशन, जो प्रारंभिक जो आपका प्रिपरेटरी स्टेज से ही और मिडिल स्टेज से ही बच्चों के स्किल के आधार पर उसके डिफरेंट जो आपका जो स्कोप है कंप्यूटर के क्षेत्र में, बैंकिंग के क्षेत्र में, फिनांस के क्षेत्र में, उस क्षेत्र में बच्चों को उसी डायरेक्शन में पढ़ने की स्वतंत्रता होगी। तो स्किल एजुकेशन को इस पर पूरी तरह से बढ़ावा दिया गया है, फोकस किया गया है, जिससे जो भी बच्चे जिस कैटेगरी के हैं वो अपने उस डायरेक्शन में, उस क्षेत्र में वो आगे जाकर बहुत अच्छा करेंगे और बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। मुख्य रूप से नई शिक्षा नीति का यही उद्देश्य है। 5 इसका जो आपका पिलर है, एक्सेस, एफोर्डेबिलिटी, इक्विटी, क्वालिटी और अकाउंटेबिलिटी, इस 5 पिलर इसलिए बनाया गया कि ये सब जितने क्वालिटीज हैं वो बच्चों में डेवलप हो गए और बच्चे या जो भी युवक हैं वो अपने आप को जीवन में स्थापित कर उन्हें जब पढ़ाने के बाद मतलब वो जब पढ़े या मतलब नई शिक्षा नीति के तहत मतलब ये फोकस किया गया है कि जो बच्चा जिस क्षेत्र में जाना चाहे शुरू से ही एजुकेशन के साथ साथ वो भी शिक्षा उसको दिया जाए ताकि बड़ा होकर उसे नौकरी खोजने की जरूरत नहीं पड़ी। वो अपने पैर पर खड़ा होकर के अपने आप को स्थापित कर सके। सर एक नई शिक्षा नीति में क्या यदि कुछ कोर्सेस मतलब कोई कुछ जैसे अभी सब्जेक्ट में मतलब कुछ बदलाव की गई है, जैसे कहा जाता है कि नया शिक्षा नीति में कुछ नए चैप्टर जोड़े गए हैं, ये भी सही है? हाँ, बहुत सारे अभी आपको अभी आपका 2 तक का सिलेबस को जारी किया गया है, जो बच्चे को NCERT का बुक उसको जारी किया गया है। तो बहुत सारे चैप्टर्स जो खास करके मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे हिस्ट्री हिस्ट्री में चोल वंश, मौर्य वंश, ये सब को विलुप्त कर दिया गया था। इतिहास में उसकी जानकारी आज के डेट में नगण्य हो गई थी और हम लोग एक खास साम्राज्य को पढ़ रहे थे। एक मैं इतिहास की एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। तो वैसे चीज़ों को जो भारतीयों के लिए जो इफेक्टिव है और जो जिसकी ज़रूरत है और बच्चे वो सब जानकर गौरवान्वित होंगे कि हमारे भारत के ऐसे सपूत बहुत सारे चीज़ किए हैं अपने धरोहर को स्थापित करने के लिए, जैसे राणा प्रताप, आपका चंद्रगुप्त मौर्य, बहुत सारे चाणक्य। तो ये सब को इंक्लूड किया जा रहा है ताकि आज के बच्चे जो हमारे भारतीय हैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर सकें और सही जानकारी उनको मिल सके। सर चुनौती कितना होगा नई शिक्षा नीति, जैसे अपने CBSE का जो पहले अभी का जो पैटर्न चल रहा है, नई शिक्षा नीति बच्चों के लिए कितना चुनौती होगा और बच्चे इसमें कितना मतलब क्या इंटरेस्ट लेंगे? पहले के और आज के जो पहले की शिक्षा नीति थी वो डिग्री प्राप्त एक मुद्दा मैंने डिग्री प्राप्त करने का एक जरिया बन गया था सभी बच्चों के लिए कि ये नहीं हाँ हमको इतना % ले आना है और हमको ये सर्टिफिकेट हासिल करना है। वो बच्चा किस लायक होगा और किस क्षेत्र में जाएगा वो बच्चे वो जज नहीं कर सकते थे, न तो उनके पेरेंट्स कर सकते थे। तो अभी जो है ना कि बच्चा जब डिग्री प्राप्त करेंगे तो उस
समय तक उनको ये एहसास हो जाएगा कि अब हम किस डायरेक्शन में अपने आप को स्थापित करें। तो ये अंतर यहाँ पर ये आई है। फिर भी अभी 24-25 में सेशन में सरकार उसको किस रूप में और CBSE किस रूप में उसको लागू करती है, इसकी प्रतीक्षा आज सभी प्राचार्यों को और सभी शिक्षकों और बच्चों को भी है। अंतिम सवाल सर, नई शिक्षा नीति आएगी, नई शिक्षा नीति लागू होगी, बच्चों के अंदर मतलब स्किल डेवलपमेंट होगा शुरू से। बच्चे जब तक डिग्री लेंगे तब तक उनको एक एहसास हो जाएगा कि हमको अब किस क्षेत्र में जाना है, उनके माँ बाप को भी पता रहेगा कि बच्चे हमारे किस क्षेत्र में जा रहे हैं। अंतिम में सर यह सवाल है कि नई शिक्षा नीति बच्चों पर कितना बढ़िया प्रभाव डालेगी? कॉम्पिटेंसी बेस्ड बच्चों को जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन दिया जा रहा है चैप्टर वाइज। तो मुख्य रूप से बच्चे का नॉलेज काफ़ी डेवलप होगा। आज के बच्चे 98% मार्क्स ले आते हैं, लेकिन 98% लायक बच्चों का नॉलेज है या नहीं, ये क्वेश्चन मार्क है सभी सब्जेक्टों में। परीक्षा में बहुत अच्छा कर जाना और सभी सब्जेक्टों की जानकारी रखना, दोनों में बहुत अंतर है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसकी भरपाई होगी। चलिए सर, थैंक यू सर। नई शिक्षा नीति नए बदलाव के साथ बच्चों में एक मानसिक डेवलप के साथ साथ एक कह सकते हैं कि व्यवसायिक डेवलप भी करेगा, उनके अंदर में एक शक्ति डेवलप करेगा कि हम किस क्षेत्र में जाएंगे और किस क्षेत्र में हम अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। यानी अब डिग्री नहीं लेना है, बल्कि नई शिक्षा नीति में डिग्री के साथ साथ अपना व्यवसाय को खुद का मतलब सेल्फ डिपेंड भी होना एक नई शिक्षा नीति सिखलाएगा। कहते हैं अभी सर ने कहा कि एक परसेंटेज ले आना और उसके अनुरूप उनका सेटअप होना, माइंड सेटअप होना, बहुत अंतर है। डिग्री नहीं, अब परसेंटेज नहीं आएगा, बल्कि परसेंटेज तो आएगा ही, डिग्री भी मिलेगी, साथ साथ वो अपने आप को स्थापित भी करेंगे। पढ़ाई के साथ साथ नौकरी का भी जरिया ढूंढ लेंगे नई शिक्षा नीति में। हम फिर मिलेंगे खास व्यक्ति के साथ, खास मुलाकात। तब तक के लिए